क्लास 10वीं के एनसीईआरटी बुक के अनुसार थ्योरम नंबर 6.8 जानेंगे हम लोग। थ्योरम नंबर 6.8 में है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका आपका बी समकोण है, जिसमें आपका बी समकोण है, तो सिद्ध करना है क्या? कर्ण का वर्ग, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो थोड़ा इसमें रचना करना पड़ेगा। तो रचना में क्या लिखा? बी शीर्ष से बी डी लंब डाल दिया ए सी पर। ठीक है, अब देखिए बी से बी डी लंब डाल दिया ए सी पर, लिखना है अब त्रिभुज किसमें किसमें? अब त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ध्यान से देखिएगा। एबीडी का एक कोण 90 डी और एबीसी का भी एक कोण 90। लिख सकते हैं ऐसे कि कोण ए डी बी बराबर है कोण एबीसी। कैसे बराबर है जी? समकोण से। तो लिख देंगे ये समकोण से बराबर है भाई, समकोण से। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका कोण ए दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है। ए बी डी का भी एक कोण ए है और ए बी सी का भी एक कोण ए है। तो कोण ए और कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। इसको लिख देंगे कि कोण ए उभयनिष्ठ हुआ। इसीलिए क्या कहेंगे? एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए। इसीलिए कहेंगे ए समरूपता उपप्रमेय से, समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज एबीडी समरूप हो गए त्रिभुज एबीसी के। हम लोग पढ़े हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं देखिए समानुपाती कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एबीडी का एक भुजा ए बी लिया। ध्यान से देखिए, आपने जो एक त्रिभुज एबीडी का ए बी भुजा लिया तो ई कर्ण न है एबीडी का, इस समकोण के सामने वाले भुजा। तो एबीसी का भी क्या लेना पड़ेगा? कर्ण लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, एबीडी का एक भुजा कर्ण लिए, ए बी बटे कितना हो जाएगा? ए सी, ए बी बटे बराबर। फिर दूसरा भुजा देखिए, इसमें ए डी लिया, लंब बनाने वाली भुजा। क्या लिए? लंब बनाने वाली भुजा। तो इसमें ले लिए क्या? लंब बनाने वाली भुजा। एबीडी का एक भुजा लिया, क्या लिया? ए डी। अब बराबर में देखिए, और एबीसी का लंब बनाने वाली भुजा, फिर ए बी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ए बी। तो हो गया समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती कर दिया। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, कोना को गुना कर दो। ए बी गुना ए बी क्या होता है? ए बी का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा? ए सी गुना ए बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। पुनः त्रिभुज लेंगे किसमें? नीचे और बड़ा वाला त्रिभुज है। पुनः त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज किसमें? एबीसी में। ध्यान से देखिएगा, उसी प्रकार से इसमें दोनों में एक एक कोण 90 से बराबर है। कोण बीडीसी, कोण बीडीसी, कोण बीडीसी बराबर है कोण एबीसी। दोनों 90 से बराबर है कि नहीं? समकोण से भाई बराबर है दोनों। ठीक है, साथ ही कौन सी दोनों में काम कर रहा है? कौन सी उभयनिष्ठ है। इसलिए इसमें भी क्या कहेंगे? इसमें भी कहेंगे ए समरूपता उपप्रमेय से, ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एबीसी के। होंगे कि नहीं? त्रिभुज एबीसी के समरूप हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो त्रिभुज बीडीसी और एबीसी की भुजाएं समानुपाती करने के लिए देखिए, जिस तरह आपने एबीडी में कर्ण पहले लिया, उसी तरह बीडीसी का कर्ण क्या होगा? बीसी। तो लिया बीसी, क्या लिया? बीसी। तो फिर इसका कर्ण क्या? एबीसी का एसी कर्ण है, बीसी बटे एसी बराबर में। फिर देखिए ये लंब जैसा वाला भुजा लिए डीसी, क्या लिए? डीसी। अब बटे इसमें ले लेंगे लंब जैसा वाला भुजा बीसी, डीसी बटे
BC, इसको भी क्रॉस गुना कीजिए तो आपका अगला लाइन में आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर कितना, AC गुना DC, AC गुना, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। LHS को LHS में जोड़ देंगे और RHS को RHS में जोड़ देंगे। तो LHS आपका AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर लिखे, और फिर BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर लिखे। RHS में आपका AC गुना AD लिखे और फिर प्लस में AC गुना DC, ठीक है, लिख दिया। और फिर देखिए आपका यहाँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर में AC कॉमन कर लिया, दोनों में गुना में है इसीलिए कॉमन कर लिया AC। तो बचा कितना, इसमें AD बचा और प्लस में DC बचा। AD और DC दोनों को जोड़ने के बाद क्या AC ही होगा, AD प्लस DC बराबर AC। तो इन दोनों जोड़ों को मैंने कर दिया AC, तो AC गुना AC हो गया, AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ।